देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, इनके पास गरीबी, बेरोजगारी और देश को तरक्की और विकास की तरफ ले जाने का कोई मामला इनके पास नहीं है, ना इनकी कोई ऐसी तैयारियां हैं। इसलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरे देश में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों को ईद की और जुमे की नमाज रोड पे पढ़ने से मना करें तो मुसलमान की कोई रुचि नहीं है कि वो रोड के ऊपर ईद की और जुमे की नमाज को अदा करे। कंडीशन ये बन जाती है कि मस्जिदें जब फुल हो जाती है और व्यक्ति चाहता है कि मेरी नमाज अदा हो जाए तो वो रोड पर निकल कर अपनी जमात के साथ नमाज पढ़ लेता है। अगर इनको यातायात को ध्यान में रखते हुए इस तरह के फरमान अगर संभल और पूरे यूपी के अंदर जारी कर रहे हैं तो फिर इन्हें ऐसे भी फरमान जारी करना चाहिए कि जो कांवड़िए रोड पर निकलते हैं वो रोड पर ना निकले, बाय कार निकले। जो दुर्गा पंडाल, गणेश पंडाल सड़कों के ऊपर, आम रास्तों के ऊपर बनाए जाते हैं और उससे यातायात प्रभावित होती है, तो उसके लिए भी सख्त निर्देश जारी कर दे कि जितने भी गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल और जितने भी पंडाल इनके धार्मिक आयोजन सार्वजनिक रोडों पर होते हैं, ये अपनी निजी संपत्तियों पर अपने घरों में और अपने मंदिरों में करें। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते और इनको करने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अपने अपने धार्मिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रही है और विशेष करके अभी पिछले 5-7 सालों से ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन बना ली है कि मुसलमान को हिंदुओं के सामने ऐसा पेश करना है जैसा कि हिंदुओं के लिए मुसलमान देश में बहुत बड़ा खतरा बने। ठीक है, मैंने अभी पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है वो गरीबी, बेरोजगारी और देश के विकास पर चर्चा नहीं कर सकती। वो पूर्ण रूप से विफल हो रहे हैं। सिर्फ वो अस्तित्व में रहने का, अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए वो इस तरह के मुद्दे देश के अंदर लाते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आप बताया कि मुसलमान कभी सड़क पर नमाज पढ़ने में रुचि व्यक्त नहीं करता। मस्जिदें जब फुल हो जाती है, जब मुसलमान सड़क पर आते हैं, चाहे ईद की नमाज हो चाहे जुमे की नमाज हो। और ये एक तरफा ही क्यों हो रहा है काम? अगर इनको करना है तो प्रदेश के अंदर परमानेंट एक कानून बना दे कि किसी भी धर्म के व्यक्ति सार्वजनिक स्थान के ऊपर अपनी पूजा उपासना नहीं करेंगे। इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि ये कांवड़िए फिर ये कैसे लेके जाएंगे, कांवड़ यात्रा इनकी कैसी निकलेगी। इनके गणेश पंडाल जो बड़े बड़े निकलते हैं, इनके वो डांडिया खेलने वाले जो स्थान इनके बनते हैं, वो सबकी सब शासकीय भूमि पे सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, उससे भी यातायात बाधा होती है। ये सिर्फ एक चश्मा लगाकर पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, जितने भी अधिकारी जो कोटे से आते हैं, इनसे हम कभी अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये सिविल सर्विसेज के अंदर अपना दायित्व ईमानदारी से निभा पाएंगे, क्योंकि ये कोटे से आए हुए लोग हैं और ये पहलवान बुद्धि के व्यक्ति अधिकारी हैं। इन्हें अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी और चाटुकारिता करना चाहिए। ये सिर्फ अपने आपको सर्विस में बनाए रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र में बने रहने के लिए इस तरह के बेबुनियाद और तुच्छ किस्म के स्टेटमेंट देते। अगर किसी अधिकारी ने इस तरह का आदेश या निर्देश जारी किया है तो उसी क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम हैं उनके लिए ईद की नमाज की व्यवस्था करे, क्योंकि ये पूरे के पूरे दायित्व जो होते हैं राज्य सरकारों के होते हैं, स्थानीय प्रशासन के होते हैं। और स्थानीय प्रशासन में मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ अपने भारतीय जनता पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं और मुसलमान पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुसलमान मस्जिदों में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार करके अपनी नमाजें अदा कर लेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो दुर्गा पंडाल, कांवड़ यात्रा, गणेश प्रतिमाएं, श्री राम जी की प्रतिमाएं जो सार्वजनिक स्थानों पर लगाते, इनके पंडाल बनते, क्या इन्हें भी हटाएंगे? देखिए, पासपोर्ट निरस्त करने की शर्तें और पासपोर्ट बनाने की शर्तें, ये एक अपना वैधानिक मामला है, इसका अपना एक एक्ट है। और इस तरह के कोई ऑफेंस अगर देश के अंदर किसी व्यक्ति से, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और कोई अन्य धर्मों का व्यक्ति हो, अगर उससे इस तरह के ऑफेंस हो जाते हैं तो उसके पासपोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
और देश के अंदर अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिंदा है ऐसे अधिकारियों को मजा चकाने के लिए।